हाय फ्रेंड्स, देखिए मैंने एक लाभ और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं उसका एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी तथा 400 रुपये में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 375 में उसने खरीदी है। जिस मूल्य में हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। तो यहाँ पर कितने में खरीदी? 375 में, अर्थात जो कुर्सी का क्रय मूल्य है साथियों, कुर्सी का क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा? 375। 400 में उसने बेच दी, अर्थात बेचने वाले मूल्य को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 400। अब आप दोस्तों ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी खरीदने वाली कीमत कम है, बेचने वाली कीमत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे उसको क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ? लाभ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य कितना है? 400। क्रय मूल्य कितना है? 375, यानी 25 रुपये का उसको लाभ हुआ है। ये तो हमने लाभ ज्ञात कर लिया, लेकिन उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कहा है। तो लाभ ज्ञात हो गया। अब ये लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, जितना लाभ हुआ वो, और बटे क्या आ जाएगा साथियों? क्रय मूल्य, और गुणा क्या हो जाएगा? 100। देखिए, क्रय मूल्य कम था, विक्रय मूल्य ज़्यादा था। ऐसी स्थिति में हमेशा लाभ होता है। लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया। 400 माइनस 375 बराबर क्या आ गया? 25। तो लाभ कितना आ गया? 25 रुपये। अब हमको ज्ञात करना है लाभ का प्रतिशत, और वो किस पे ज्ञात करेंगे? हम क्रय मूल्य पे। ठीक है, और उसका सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखिए, लाभ की जगह हम क्या लिख देंगे? 25। अब हमारा क्रय मूल्य कितना था? 375, और गुणा क्या हो जाएगा? 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया लाभ प्रतिशत बराबर। अब इसको हमको हल करना है। ऊपर देखिए 25 से नीचे भी 5 है, ऊपर भी 5 है। ऐसी स्थिति में बड़ी आसानी से 5 से भाग चले जाएगा। 55 25, इधर भी 5 7 35 और 55 25। ठीक है फ्रेंड्स, अब और 5 से इसमें भाग चले जाएगा। 5 एकम 5, इधर भी 5 एकम 5 और 55 25। अब फ्रेंड्स देखिए, ऊपर क्या आ गया है? 100, नीचे आ गया है 15। तो यहाँ पर और 5 से भाग चले जाएगा। 5 दूनी 10, और इधर आएगा 5 3 15, 20 बटे 3। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा कि 3 से 20 में आपको भाग लगाना पड़ेगा। 3 6 18, 10 में से 8 गए 2, दशमलव की 0, फिर 3 6 क्या आ जाएगा? 18। इस तरह 6.6 का उसको लाभ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे हल किया हमने क्या किया? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था? 375। तो 25 बटे 375, 5 से भाग दिया। 55 25, इधर 5 7 35, 2 बच गए, 25 हो गया। 55 25 75 आ गया। 5 एकम 5, इधर भाग दिया तो 15 आ गया। अब ये हो गया 100 बटे 15। फिर हमने 100 और 15 में भी 5 से भाग दिया। 5 दूनी 10, इधर 5 3 15, तो कितना आ गया? 20 बटे 3। अंत में 3 से हमने 20 में भाग दिया, तो 3 6 18, 10 में से 8 गए 2,
0.0 फिर 3 6 18, इस प्रकार 6.6 का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए अगला सवाल, एक वस्तु 50 रुपये में क्रय की गई तथा 12% लाभ पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल में देखो कि क्रय मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया है, 50 रुपये, और लाभ का प्रतिशत भी दिया गया है, कितना है, 12%, लेकिन न लाभ दिया गया है, फिर भी हमको लाभ ज्ञात करना है, और उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो देखो 50 रुपये में खरीदी गई और लाभ कितना कमाया गया, 12%, यानी हमको 50 रुपये का क्या निकालना पड़ेगा, पहले 12%, जो कि क्या आ जाएगा, हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उस लाभ को हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में यानी 50 रुपये में जोड़ देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। क्योंकि विक्रय मूल्य वास्तव में क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ। क्रय मूल्य और लाभ को अगर आप जोड़ दो तो वो राशि क्या हो जाती है, विक्रय मूल्य। तो देखो हम हल करते हैं, हल, क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये, लाभ का प्रतिशत कितना है, 12%, अतः लाभ क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 12%। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 50, इसका हम क्या निकाल लेंगे, 12%, यानी 50 गुणित 12/100। अब देखिए तिरछा भाग लग जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 2 से 12 में भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी कि लाभ हमारे पास आ गया है, कितना आ गया लाभ, 6 रुपये। यानी वस्तु 50 रुपये में खरीदी गई और लाभ कितना कमाया उसमें, उसने 6 रुपये का। अब उसने हमको कहा है कि भाई विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है, 50, लाभ हमने कितना ज्ञात किया, 6 रुपये, तो बराबर कितना हो गया, 56 रुपये। यानी कि विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य कितना है, 56 रुपये है। अर्थात वस्तु 50 रुपये में क्रय की गई और 56 रुपये में बेची गई। इस तरह उसे 6 रुपये का लाभ हुआ और प्रतिशत में उसको कितना लाभ हुआ, 12%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे लाभ और हानि के सवाल। ठीक है, धन्यवाद।